हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है राजीव क्वेश्चन बैंक और ये है विज्ञान का कक्षा 10 का क्या है ये राजीव क्वेश्चन बैंक है 2025 का। और देखिए इस क्वेश्चन बैंक से जो आपको क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो हम आपको बताएंगे और उन पर आप निशान लगा सकते हैं। चलिए आपका देखिए शुरू में इस तरीके से रूपरेखा मिलेगी। इस तरीके से कौन सा कितने नंबर का आ रखा है वो सब इसमें बताया गया है, देख सकते हैं आप। और देखिए इकाई नंबर 1 आएगी आपकी 20 नंबर की, इकाई नंबर 2 आएगी आपकी 20 नंबर की। ओके, चलिए तो इस तरीके से इसमें सेक्शन डिवाइड करके दिए हैं। और आगे आप देख सकते हैं इकाई नंबर 3 में 12 नंबर का आ रहा है, इकाई नंबर 4 में 13 नंबर का आ रहा है। तो देखिए इकाई नंबर 4 में क्या है, विद्युत का प्रभाव है, ये क्या है आपकी फिजिक्स है। तो इस तरीके से इसको डिवाइड करके दिया है। और देखिए जो आपको तैयार करने है बोर्ड एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन देखिए आपका इकाई नंबर 1 में रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें चैप्टर नंबर 1 है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। देखिए इसके महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आप ये देख सकते हैं। और इसमें जो आपको तैयार करने हैं वो समझते हैं। देखिए इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप ये सारे के सारे देख के जाएं, आपको ये वाला देखना है। ओके, ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको जरूर देख के जाने हैं। और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी है। रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना जरूर मालूम करता है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। और आगे देखिए आगे जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए वो देखते हैं। देखिए इस वाले क्वेश्चन को भी तैयार कर लेना। ये भी क्या है, केमिकल रिएक्शन को क्या है बराबर करना है या फिर संतुलित करना है। और ये हिंदी वाले को भी देख लेना। और देखिए ये सारे के सारे जो समीकरण हैं इसको पक्का सोल्व करके जाएं और इसको भी देख लेना। चलिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये तैयार करना है कि उसमें क्षेपी और उसमें शोषी अभिक्रियाएं क्या होती हैं। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, इसको पढ़ के जाना है। और आगे देखिए आगे कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। देखिए संक्षारण और विकृत गंधिता इसे क्या होती है, या फिर हम लोहे की वस्तुओं पेंट क्यों करते हैं। ये क्वेश्चन सारे पढ़ के जाने, वेरी वेरी आईएमपी हैं। और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो समझते हैं, इसको पढ़ लेना। और योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है इसको भी देख के जरूर जाना है। और चलिए देखिए ये है इसमें रासायनिक समीकरण, यह इसमें रासायनिक समीकरण कौन कौन सी है, उदासीनीकरण, योगात्मक अभिक्रिया और द्विविस्थापन क्या होती है, इसको भी पढ़ कर जाए ध्यान से। ओके, चलिए और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ये संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन क्या होती है, इनको भी पढ़ के जाएं। इस चैप्टर से केवल इतना ही तैयार कर लिया तो इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। और देखिए केमिकल रिएक्शन को पूरा करना आपको आना चाहिए, तो सबसे ज्यादा इसमें यही है। और देखिए चैप्टर नंबर 2 में एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर से आपको क्या क्या तैयार करना है। देखिए अम्ल क्षारक एवं लवण, देखिए इसके ये रहे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब आपको पढ़ने हैं। तो सब पढ़ने हैं, सब पढ़ने हैं, आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ध्यान से इसको। तो एक दो बार इनको पढ़ कर जाएं, पक्का इनमें से पक्का एग्जाम में आते हैं। चलिए और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से देख लें, आप ये देख सकते हैं, ये देखिए या फिर वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं पीएच की परिभाषा वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना ध्यान से, ये काफ़ी आती है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन आगे समझते हैं। आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए एक क्वेश्चन आता है ये ब्लीचिंग पाउडर का, इसको पढ़ लेना। और बेकिंग पाउडर का वेरी वेरी एमपी है, बेकिंग पाउडर का बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। और आगे समझते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोस्ट एमपी ये पढ़ लेना। ओके, ये सारे क्वेश्चन क्या है वेरी वेरी एमपी। और धामन सोडा ही पढ़ के जरूर जाना है, ये भी क्या है एमपी है। और चलिए आगे समझते हैं, यह है धातु तथा अधातु, चैप्टर नंबर 3 आ चुका है, इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही बात है, आपको सब पढ़ने हैं, क्या करने हैं, सब पढ़ने हैं। ये देख लेना इनको ध्यान से। और आप ये देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके इनको पढ़ सकते हैं ध्यान से। चलिए आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं इस चैप्टर से वो देखते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है आपको। और जो आपको तैयार करना है एक ये क्वेश्चन तैयार कर लेना है, फफोलेदार तांबे के शुद्धिकरण के लिए धातुमल क्या होता है, प्रगलन क्या होता है, इन दोनों को पढ़ के जाना है। और जो आपको तैयार करना है संक्षारण क्या होता है, इसको पढ़ लेना। और जो क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, ये पढ़ लेना, ये वाले क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी हैं। और ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना। और निस्तापन भरदानु किसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ के जाना है। चलिए और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। संक्षारण तो आपको बता ही दिया है।
ये जरूर तैयार करना है। अब आता है चैप्टर नंबर 4, कार्बन तथा उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसमें से क्या क्या तैयार करना है आपको वो देखते हैं। चलिए, इसमें से आईपीसी तो पक्की आती है एग्जाम में, और ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब पढ़ने हैं। ओके, क्या करने हैं, सब पढ़ने हैं। एक दो बार पढ़ के चले आए, इससे आइडिया आपको लग जाएगा एग्जाम में कैसे आते हैं। चलिए, देख सकते हैं इसमें कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और इसके आंसर भी जस्ट इसके नीचे आएंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी सारे हैं, आप ये देख सकते हैं इनको ध्यान से। ये रहे सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप, देखिए ध्यान से। चलिए, और ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको देख सकते हैं, ये रहे देखिए। और एक क्वेश्चन ये वाला पढ़ लेना, कार्बन की चतुष्क संयोजकता पर टिप्पणी लिखिए, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वेरी वेरी एमपी है, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और सजातीय और समझातीय सीढ़ी मोस्ट एमपी है, इसको पढ़ के जाना है, किंग क्वेश्चन है ये। ओके, बहुत आता है एग्जाम में। चलिए, और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है कि क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं, या समूह या मूलक किसे कहते हैं, ये भी मोस्ट एमपी है। चलिए, और इसको पढ़ लेना ध्यान से, और ये वाली आईपीसी पढ़ के जरूर जानी है। आईपीसी भी काफ़ी आते हैं इस टाइप की, देख के जरूर जाना है, इनको समझ के जाना कैसा करते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना, एथेनॉल से एथिलीन कैसे प्राप्त करते हैं। और एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना। चलिए, अब आता है क्वेश्चन वेरी वेरी आईएमपी, साबुनीकरण, मोस्ट आईएमपी, इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है ये। ओके, क्या है, मोस्ट है, जो बार बार आती रहता है एग्जाम में, मिसेल और ये साबुनीकरण पर टिप्पणी। इस क्वेश्चन को पक्का तैयार कर लेना, बहुत आता है एग्जाम में। ओके, ये इसका चित्र है। और जो आपको तैयार करना है, ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, ये भी काफी आता है। और देखिए आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं। देखिए, ये वाली जो आईपीसी है, ये सब पढ़ कर जरूर जानी है। आईपीसी क्या है, वेरी वेरी एमपी, इनको जरूर से पढ़ कर जाएं। एक ये वाला क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एमपी है, इसको पढ़ कर जरूर जाएं। ओके, सब पढ़ लेना इनको ध्यान से। और ये है क्वेश्चन एस्ट्रीकरण वाला, बहुत आता है, ये भी पढ़ कर जरूर जानी है। एस्ट्रीकरण से आपके समझते हैं, इसको ध्यान से पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, देखिए अब आती है जैव प्रक्रम, बायोलॉजी आ चुकी है, इससे आपको क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। इससे देखिए फिर से वही बात है, इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे पढ़ के जरूर जाएं, वेरी वेरी एमपी है, सब पढ़ के जाने, देख सकते हैं इसको ध्यान से। देखिए, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और आपको ये वाले क्वेश्चन पढ़ लेना है, इसको ध्यान से। ये देखिए, ये देख सकते हैं, इस तरीके से आ रखें, ये आ रखें, देखिए, और ये आ रखें। और जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन जो तैयार करने हैं, ऑक्सी और अनऑक्सी श्वसन वेरी वेरी एमपी है, इसमें अंतर पूछता है, इसको पढ़ लेना। धमनी और शिरा में भी वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ लेना। ओके, और जो आपका तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना चित्र सहित। और श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ कर जाना, ये वाला श्वसन तंत्र के बारे में, ये इसका चित्र है। और इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन एक ये वाला है, मानव हृदय की संरचना, मोस्ट एमपी, वेरी वेरी एमपी। ओके, किंग क्वेश्चन है ये, बहुत आता है एग्जाम में, इसको पढ़ कर जरूर जाएं, बहुत आता है एग्जाम में, ध्यान से देख लें इसको। ये चित्र है इसका। एक किडनी वाला बहुत आता है, ये वाला वृक्काणु या उत्सर्जन के आपके समझते हैं, ये किडनी का चित्र बनाकर उसको समझाइए। ये देखिए, इस तरीके से आता है, ये देख सकते हैं इसका चित्र है ये। तो इस तरीके से क्वेश्चन मालूम करता है बोर्ड एग्जाम में। अब आता है चैप्टर नंबर 6, नियंत्रण एवं समन्वय। इससे क्या क्या तैयार करना है, इसके ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको देख के जाने, ये देखिए ध्यान से, ये देख सकते हैं आप। चलिए, ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये वाले रहे। ओके, इनको देख सकते हैं, ये रहे। अब बात आती है क्वेश्चन आपको क्या क्या तैयार करने हैं वो देखिए। क्वेश्चन आपको एक ये वाला तैयार करना, वेरी वेरी एमपी है, और इससे ज़्यादा आते नहीं है वैसे, एक ये वाला तैयार कर लेना। और एक ह्यूमन, देखिए दिल वाला बहुत आता है, और ये एक मानव मस्तिष्क वाला बहुत आता है। ये दो क्वेश्चन तो वेरी वेरी एमपी हैं, एक दिल वाला और ये है मानव मस्तिष्क वाला, तो इनको जब वो पढ़ कर जाए। तो इतना के काफ़ी चैप्टर से। अब आता है जीव जनन कैसे करते हैं, इससे आपको क्या क्या तैयार करना है, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको सब पढ़ के जाने बोर्ड एग्जाम के लिए, देख सकते हैं आप, ये सारे के सारे, ये देखिए, देख सकते हैं। और जो आपको तैयार करने हैं आगे समझते हैं। ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये रहे सारे के सारे।
आपको जो तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए आगे देखते हैं। देखिए, एक यह क्वेश्चन कायिक प्रवर्धन वेरी वेरी एमपी है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, इसको जरूर से जरूर देख के जाएं। ओके, ये रहे सारे के सारे इसके क्वेश्चन आंसर। हेडिंग वेज देख सकते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन आता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन क्या है, किन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। एक ये है मनुष्य में मादा जनन तंत्र, वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ के जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, निषेचन के बारे में पढ़ के चले जाएं, ये काफ़ी आता है। अब आता है चैप्टर नंबर 8 आनुवंशिकता। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आप ये देख सकते हैं, ये रहे सारे के सारे। चलिए, और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं। एक ये क्वेश्चन काफ़ी आता है, मेंडल के नियम। और मेंडल का नियम क्या है, इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है, मतलब ये हर साल के साल आता है ये। और जो आपको तैयार करने वो देखते हैं, आपको कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, आगे समझिए। ये सब पढ़ने के बाद में आपको जो पढ़ना है वो देखिए, आपको पढ़ना है मनुष्य में लिंग निर्धारण। ये भी क्या किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, बहुत आता है, वेरी वेरी एमपी। और जो आपको पढ़ना है वो देखिए। अब आती है फिजिक्स, चैप्टर नंबर 9 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन क्या होता है, ये सब पढ़ के जाना है। चलिए, आपको जो क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब आपको देखने हैं, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ध्यान से, ये देख सकते हैं, ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये देखिए। चलिए, ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको देख सकते हैं, ये देखिए। ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको देख सकते हैं, ये रहे। चलिए, अब जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं वो देखते हैं। इसके ये जो न्यूमेरिकल हैं ये सारे के सारे पढ़ के चले जाएं। इनमें से न्यूमेरिकल दो तो पक्के आ ही जाते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझ के चले जाना, ये भी आ जाता है काफ़ी बार। ओके, ये सारे के सारे जो इसके न्यूमेरिकल हैं देख लेना। और एक ये रहा क्वेश्चन, इसको पढ़ लेना ध्यान से, एक ये पढ़ लेना, एक ये पढ़ लेना। और ये इसका सॉल्यूशन है, इसको देख के चलो, इसको देख के जरूर जाएं, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से और आगे समझते हैं। चलिए, इतनी काफ़ी है। अब आता है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर से क्या क्या आता है वो देखिए। ये रहे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पढ़ के जाएं इनको ध्यान से। ये रहे सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये देख सकते हैं आप। चलिए, और जो आपको आगे पढ़ना है इस चैप्टर से, देखिए इस चैप्टर का किंग क्वेश्चन है ये। ओके, ये दो हैं, दूरदर्शी दोष और निकटदर्शी दोष, दोनों ही क्या है, वेरी वेरी एमपी, दोनों ही पढ़ कर जाएं, याद करके जाएं पक्का। ये दोनों क्वेश्चन हर साल के साल आते हैं एग्जाम में, पढ़ के जरूर जाएं इनको। चलिए, अब आता है ये वाला क्वेश्चन, जरूर पढ़ के जाएं, ये भी क्या है, मोस्ट एमपी है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ये रहा इसका चित्र। एक आता है ये वाला मानव नेत्र वाला, तो नेत्र वाला जरूर पढ़ के जाएं, ये रहा इसका चित्र, पढ़ लेना इसको ध्यान से। सारे के सारे क्वेश्चन क्या है, वेरी वेरी एमपी है। तो इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। अब आता देखिए विद्युत। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं। इसके भी सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख कर जाएं, ये रहे सारे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए इसको ध्यान से। चलिए, ये रहे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये हैं कुछ, ये रहे कुछ, ये रहे। ओके, ये ओम का नियम वेरी वेरी एमपी, इसको पढ़ के जाएं। ओके, चलिए, और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, ये सब न्यूमेरिकल आपको पक्का तैयार करके जाने हैं, जितने भी न्यूमेरिकल हैं इसमें इस टाइप के, ये सब वेरी वेरी एमपी के हैं, न्यूमेरिकल हैं। ओके, चलिए, ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और न्यूमेरिकल तो पक्का आते आते हैं इस टाइप के, देख लेना इनको ध्यान से। ये भी तैयार करके जाएं, ये भी तैयार करके जाएं, ये पक्का न्यूमेरिकल आते हैं। चलिए, और जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए वो आगे समझते हैं। एक ये वाला भी तैयार कर लेना। और देखिए श्रेणी क्रम संयोजन, ये सिद्ध करवाता है, इसको सिद्ध करके जरूर जाना है। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन, ये है समांतर क्रम, इसको भी पढ़ लेना ध्यान से। और न्यूमेरिकल इसको सोल्व करके जरूर जाएं, ये पढ़ लेना सामर्थ्य क्या होती है। तो इतनी काफ़ी इस चैप्टर से। अब आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे आपको क्या क्या तैयार करना, ये है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से इसको पढ़ लेना ध्यान से। चलिए, अब जो क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं, आपको ये वाला तैयार कर लेना, मैक्सवेल का दक्षिणावर्त, पेच की नम, ये न्यूमेरिकल पक्का आता है एग्जाम में, इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना, प्रतिवर्ती धारा जनित्र, और एक ये वाला तैयार करना, चुंबकीय बल रेखाएं, वेरी वेरी एमपी है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। ओके,
और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है और फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पक्का आती है एग्जाम में, ध्यान से पढ़ के जाएं इसको। अब आता है पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, जितने भी दे रखें सब इनको ध्यान से पढ़ के जाएं। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए वो देखते हैं आगे। एक ये वाला क्वेश्चन पढ़ के जरूर जाना, ओजोन परत वाला, वेरी वेरी एमपी है। ओके, चलिए। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए ग्रीन हाउस प्रभाव, मोस्ट एमपी है, इसको पढ़ लेना ध्यान से। एक ये वाला खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, मोस्ट एमपी, इसको पढ़ लेना। चलिए, तो ये इतने क्वेश्चन तैयार करने के बाद में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और मॉडल पेपर ये सारे पढ़ लेना। सारे पढ़ने के बाद में आपको इसका मॉडल पेपर जरूर से जरूर सोल्व करके जाने बोर्ड एग्जाम में। तो ये रहा इसका मॉडल पेपर। ये मॉडल पेपर है, अर्धवार्षिक वाला है, पहला मॉडल पेपर है। इस तरह के सारा रखा, आप ये देख सकते हैं। ये इसकी ओमार सीट है, इसको देख सकते हैं। चलिए इनको सोल्व कराते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको ये मॉडल पेपर सोल्व करा के दिखाएंगे हम कैसे इसको हल करते हैं। देख सकते हैं ये रहा इसका प्री बोर्ड पेपर। तो ये सारे के सारे मॉडल पेपर आपसे हो जाने चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाएंगे। ये रही इसकी ओमार सीट, इस ओमार सीट को भर कर जरूर जाना है। किस तरह से भरते हैं देख लेना इसको ध्यान से। चलिए, ये कुछ आंसर भी दे रखे हैं इनके। ये बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए है। और ये रहा इसका मॉडल पेपर, इसको देख लेना ध्यान से, इसको देख लेना ध्यान से। ये रहे इसके ओमार सीट, ये रहे इसके आंसर कुछ। ये है अनसॉल्व पेपर, इसको पढ़ कर जरूर जाना है। 2024 का है, तो देख लें इसको ध्यान से किस तरह के साथ रखा है। इसको देखना ध्यान से किस तरह के साथ रखा है, ये देख लें ध्यान से। तो इसी टाइप से पेपर में आपको मिलेगा जैसे इसमें दिखाया गया है, ध्यान से देख लें इसको। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, इस तरह के साथ रखा है। ये देखिए, इसको भी देख सकते हैं। चलिए, तो बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, ये सब आपको सोल्व कर तो बहुत सारे मॉडल पेपर हैं, सारे के सारे आपको सोल्व करके बता दिए जाएंगे। चलिए, तो इतने सारे मॉडल पेपर हैं, आप ये देख सकते हैं, बहुत हैं। देखिए, काफ़ी सारे मॉडल पेपर हैं। तो मॉडल पेपर से नंबर इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपसे ये सब हल हो जाते हैं तब। चलिए, तो इस तरीके का क्वेश्चन बैंक है। ये कौन सा क्वेश्चन बैंक है? राजीव क्वेश्चन बैंक। और 135 MRP, 100 रुपये का मिल जाएगा ये। चलिए, अगर आपको और कोई क्वेश्चन बैंक पे निशान लगवाने हैं तो आप बता सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट में जाकर सारी क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाएंगी, 2025 की, 24 की, सब आपको मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में।